अरे सीताराम 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 सीताराम। जब श्री नारद को भगवान भोलेनाथ ने अपने तपस्या के विषय में समझाया था कि हे देवर्षि नारद, आपने जो हमें सुनाया यह चर्चा कभी श्री हरि को मत सुनाना। बार बार भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद को समझाए थे, लेकिन भगवान शंभु का उपदेश, सलाह, मशविरा नारद जी को अच्छा नहीं लगा। अरे शंभुदेन उपदेश हित, शंभुदेन उपदेश हित नारद नहीं सुहार। अरे भरद्वाज कवतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। याकल्प जी कहते हैं भरद्वाज हर की इच्छा बलवान है। भगवान भोलेनाथ के बारंबार समझाने के बावजूद भी नारद जी नहीं माने और नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर, जहां पर श्री हरि का निवास स्थान है। बीड़ा बजाते हुए, गुणगान करते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए क्षीर सागर, जहां कृपा निधान श्रीनिवास श्री हरि का वास है। ऐसे क्षीर सिंधु के पास पहुंच गए और क्षीर सिंधु में, क्षीर सागर में से सैया पर विराजमान श्री हरि ने तुरंत नारद जी को जब देखा, देवर्षि नारद आ रहे हैं, तो हमारा यह व्यवहार भी होना चाहिए, यदि कोई हमसे मिलने आ रहा है तो आप इंतजार न करें, आप जब उसे देख लिए हैं तो तुरंत आपका फर्ज बनता है कि आप उठ के खड़े हो जाएं, तुरंत उसके पास दौड़ जाएं, जैसे भगवान की सुदामा के लिए दौड़ पड़े। यहाँ श्री हरि देवर्षि नारद को देखते हैं, तुरंत अपने आसन से उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के बड़ी मधुर वाणी में बोले, कहते हैं अरे हर से मिले उठी, हर से मिले उठी कृपा निकेता, बैठ आसन ऋषि है समेता, बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिन न किन्ह मुनि दाया। कहते हैं हे ऋषिवर, आप इतने दिन तक कहाँ थे? बहुत दिन हो गया है आपका दर्शन किए। आज मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। भगवान श्री हरि अपने ही आसन पर नारद जी को बिठाए हैं बगल में, उनके लिए अलग से आसन नहीं मंगवाया गया, उसी से सैया पर नारद जी को भी बिठा लिया, जहां माता लक्ष्मी भी एक किनारे बैठी हुई। नारद जी ने जब देखा कि भगवान इतना हमें प्रेम कर रहे हैं, तो नारद जी बड़े विह्वल हो गए, बड़े खुशी हो गए। वो मन में सोचने लगे कि अरे शिव जी तो बड़े भोले हैं, शिव जी मेरी माया को क्या जाने कि मैं कौन हूं। शिव जी ने हमें मना किया था, लेकिन आज देखो भोलेनाथ हमें कितना प्यार कर रहे हैं। तब भगवान श्री हरि के सम्मुख नारद जी कहे कि हे भगवान, हमने तो
कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि रूखा मुख बना करके कहते हैं कि हे देवर्षि, अरे काम क्रोध मोह लोभ सब आपके अधीन है। आपका स्मरण करने से काम भाग जाता है। आप इतने बड़े तपस्वी हैं। नारद जी ने कुछ समझ नहीं पाया भगवान की गूढ़ भरी बातों को। और तब नारद ने कहा कि नारद कहे सहित अभिमाना। मद में भर करके नारद ने कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। आपकी ही कृपा है प्रभु कि जो मैं आज इस काम पर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इतना कहने के बाद नारद जी विदा लिए। अब विदा लेने के बाद श्री हरि ने सोचा कि हमारे भक्त के अंदर बड़ा अभिमान आ गया है। अब भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है कि कभी भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा के हेतु अब लीला अपनी बढ़ा रहे हैं, लीला का विस्तार कर रहे हैं। और भगवान की लीला का जो विस्तार है वह कथा को हम अगले भाग में आप सभी को गोविंद की कृपा से बतलाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की। सीताराम 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 सीताराम।